नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। पूरी डिटेल के माध्यम से दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपने देखा होगा, मैंने पूर्व के अंदर जो वीडियो के अंदर आपको बोला था कि सिलेबस के अंदर और हिंदी और इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक रह सकते हैं दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जिन्होंने मेरा पिछला आज लगभग 5 से 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया था कि हिंदी के कौन-कौन से टॉपिक रह सकते हैं, इंग्लिश के कौन-कौन से टॉपिक रह सकते हैं दोस्तों। सेम टू सेम वही सिलेबस के अंदर दिया गया और मैंने ये ज़रूर बोला था कि इंग्लिश का वेटेज 50 अंक का ना होके कम होगा और दोस्तों वो आपके सामने मात्र और मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाएँगे इंग्लिश के। हिंदी का वेटेज अच्छा खासा है, तो सभी विद्यार्थियों को दोस्तों इसमें बेनिफिट है। इंग्लिश का साथ-साथ आपके गणित, सामान्य विज्ञान, यदि एक प्रकार से इस पूरे सिलेबस को देखा जाए तो आप मान के चलिए जो सीईटी का सिलेबस था दोस्तों, लगभग वही सिलेबस है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा है, कुछ का कम है, लेकिन हर सब्जेक्ट, हर प्रकार के सब्जेक्ट को दोस्तों टच किया गया है। इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा के माध्यम से दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें हिंदी, इंग्लिश के किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा कि इंग्लिश के अंदर आप कि यदि इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इंग्लिश के कौन से पार्ट आपको मजबूत करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि पूरे पदों की बातचीत करें तो लगभग दोस्तों 52,453 पोस्टें हैं, जिसमें नॉन टीएसपी की 46,931 है और अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र की 46,000 और टीएसपी की 5522 दोस्तों पोस्टें हैं। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और आप कैटेगरी वाइज यदि पोस्टों की डिटेल लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये विज्ञप्ति आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 600, 400, 400। 600 मतलब ओपन कैटेगरी यानी जनरल, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलियर श्रेणी के अंदर आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए है। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 400 है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु दोस्तों 400 रुपये का चार्ज लगेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। अब गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यदि पोस्टों की बातचीत करें तो सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैटेगरी की लगभग 12,468 पोस्टें हैं। फीमेल की आप सभी को चित्र से बता 3752 के आसपास। विधवा सारी डिटेल दी गई है दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की लगभग 6431 सामान्य की पोस्टें हैं। सामान्य का मतलब ये है कि जो पुरुष हो चाहे महिला हो, जो ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी उसमें सभी इंक्लूड हो जाएंगे। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर 1715 है सामान्य कैटेगरी की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 3504 है सामान्य कैटेगरी की। अब दोस्तों पूरी डिटेल है ये। यदि मैं इसमें आपको प्रत्येक चीज़ का जिक्र करूंगा तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेन पॉइंट के ऊपर आऊँगा, सिलेबस के अंदर किस प्रकार से आपको पढ़ना है, आपको कौन से टॉपिक इंग्लिश के आप छोड़ सकते हैं ताकि आप कम समय में, यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ दोस्तों हिंदी की भी बातचीत करेंगे और गणित की भी हम बातचीत करने वाले, क्योंकि जीके तो आप सभी को अच्छी तरह से आता होगा और नहीं आता है तो भी दोस्तों आप तैयार कर लोगे। लेकिन दिक्कत का सामना आएगा वो अधिकतर विद्यार्थियों को आएगा, या तो इंग्लिश के अंदर या मैथ के अंदर या हिंदी के अंदर। तो दोस्तों उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सारी डिटेल है इसके अंदर, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो दोस्तों। विस्तृत नोटिफिकेशन आपके पास भी आ गया होगा। वेतनमान दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। मैंने आपको वेतन का भी बताया था कि लगभग 2 साल तक आपको 10,000 रुपये और 2 साल बाद यानी प्रोबेशन कंप्लीट जैसे ही आपका होगा तो लगभग आपको 20,000 रुपये का दोस्तों इन हैंड आपको पेमेंट मिल जाएगा। और धीरे धीरे इसमें एग्रीमेंट भी लगेंगे दोस्तों। लगभग आपका 4 से 5 साल या 9 साल मैक्सिमम मान के चलिए आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। और प्रमोशन में आपकी कौन सी पहली पोस्ट मिल सकती है, वो रहेगी लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की आपको पोस्ट मिल सकती है। आपको पेंशन भी मिलेगी दोस्तों, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गवर्नमेंट जॉब आप ले लीजिए, ये मेन बात है। पंजीयन शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की यदि बातचीत करें तो 21 मार्च से दोस्तों आपके फॉर्म स्टार्ट है और 19 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो दोस्तों जितना संभव हो सके मार्च के अंदर या अप्रैल के स्टार्टिंग के अंदर प्रथम वीक तक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको भर लेना चाहिए। परीक्षा यदि परीक्षा आयोजन की बातचीत करें तो दोस्तों 18 से लेके आपका 21 सितंबर 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आपके पास लगभग कितने महीने हैं आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। लगभग आपके 9 महीने अभी से आप अभी से तैयारी के अंदर जुट जाइए दोस्तों।
52,000 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत अधिक है। इससे बड़ी वैकेंसी आपको राजस्थान के अंदर आने वाले कई वर्षों में दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आज से ही आप तैयारी के अंदर जुट जाइए। यदि आपको कोई भ्रामक जानकारियाँ भी बता रहा है तो दोस्तों उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कई सारी अफवाहें भी चलेगी। अब दोस्तों बातचीत करते हैं, हम सिलेबस के ऊपर जाएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, सारी की सारी चीज़ के ऊपर दोस्तों। और विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, जितना संभव हो सके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करनी है। हालांकि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन पर छूट भी दी जाती है, बाद के अंदर आप उसका संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जितना संभव हो सके किसी भी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो दोस्तों 1 या 2 बार आप एक बार उसको रीचेक अवश्य करें। सारी की सारी डिटेल है दोस्तों, सिलेबस के ऊपर आएंगे हम। बाकी सारे पॉइंट आपको पता है कि आपके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, ये सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और एग्जाम ये है, सिलेबस मेन चीज़ ये है दोस्तों। इसके ऊपर हम बातचीत, आज का वीडियो पूरा डिपेंड इन्हीं के ऊपर है और इसी के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। यदि सामान्य हिंदी की बातचीत करें तो लगभग 30% आएंगे, अनुमानित है दोस्तों। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या नाम लिखा गया, एक्सपेक्टेड, अनुमानित प्रश्न संख्या। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई सारे एग्जाम ऐसे करवाए हैं, चाहे आप एलडीसी की बातचीत करें, चाहे स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की बातचीत करें, जहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेनो का जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ आप सभी को अच्छी तरह से पता है। यदि आपके किसी फ्रेंड मित्र ने यदि एग्ज़ाम दिया है तो उनको भी पूछ लेना। एलडीसी का किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो उनको भी पूछ लेना कि हिंदी और इंग्लिश का जो सेकंड पेपर था उसके अंदर 75-75 क्वेश्चन आने थे। लेकिन एलडीसी के अंदर इन्होंने क्या किया कि हिंदी के अंदर तो उन्होंने 65 या 70 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इंग्लिश के 80 से लेके 82% पूछ लिए गए। यानी ये संभव है कि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को दोस्तों पीछे ना छोड़े कि हम ये 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे तो ये 5 हम नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे विषय को मजबूत करेंगे। हो सकता है कि जिस विषय के अंदर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे 7-8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों विशेष रूप से, क्योंकि इन्होंने पहले से साफ लिख दिया गया है, अनुमानित प्रश्न संख्या है, यानी 100% सत्य ये नहीं है। ये ध्यान रखना, अनुमानित मतलब है कुछ 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यदि इंग्लिश की बातचीत करें तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राहत भरी खबर है, कई सारे अभ्यर्थियों की मुझे अच्छी तरह से बताया इंग्लिश उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप इन 15 प्रश्नों में कौन कौन से टॉपिक के अंदर आप अच्छी तरह से पढ़ के मैक्सिमम अंक ला सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। जीके का वेटेज बहुत अच्छा रखा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने जो 50 अंक दिए हैं इसमें इंडिया जीके का वेटेज बहुत कम है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अदर स्टेट वाले विद्यार्थी इसमें कम पार्टिसिपेट होंगे, तो जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी की अधिकतर सीटें राजस्थान के अभ्यर्थियों को मिलेगी। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। दूसरी कि अधिकतर राजस्थान के विद्यार्थी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर वैकेंसीज की तैयारी करते हैं, उनका राजस्थान जीके हमेशा मजबूत रहता है। तो भूगोल से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे राजस्थान का भूगोल नहीं दिया गया है, कुछ भी सामने नहीं लिखा गया है, तो आपको इंडिया का भूगोल भी एक मोटे तौर पर एक बार आप रिवीजन अवश्य कर लीजिए। मैं आपके लिए सेफ जोन के लिए दोस्तों बातचीत कर रहा हूँ। इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान की, यहाँ पर विशेष रूप से नाम राजस्थान है, तो यहाँ पे आपको इंडिया की कला, संस्कृति, इतिहास नहीं पढ़ना है। भारतीय संविधान आपको मोटे तौर पर पूरा एक बार चेक करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यानी राजस्थान के जितने भी आयोग हो गए, पंचायती राज, सभी एक प्रकार से राजस्थान का जितना भी पॉलिटिक्स दोस्तों व्यवस्था है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है। यहाँ पे 10 अंक के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बातचीत करते हैं सामान्य विज्ञान। और विज्ञान के टॉपिक तो वो दिए गए जो पशु परिसर के अंदर थे, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, प्रकाश से संबंधित दोस्तों इस प्रकार के टॉपिक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ओनली फॉर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका वेटेज की यदि बात करें तो लगभग दोस्तों 120 क्वेश्चन है,
और 200 अंक के है, तो लगभग आप मान के चलिए 1.67 के आसपास दोस्तों एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, अंक बाहर रहने वाला है। समसामयिक विषय करंट अफेयर से संबंधित 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर जो आपने सीईटी के अंदर भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा दोस्तों, इसके भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मेन चीज़ सामान्य गणित मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी के अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी इंग्लिश से डर रहा है कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको 5-6 टॉपिक बताऊँगा, यदि वो तैयार कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपके इंग्लिश के अंदर नंबर कम आ रहे हैं तो 2 चीज़ पर विशेष रूप से आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। वो रहेगी आपकी हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिंदी को इस प्रकार से मजबूत करिए कि आपके 28 से लेके 29 30 नंबर क्वेश्चन सही हो जाए, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। और ये पॉसिबल भी है, हिंदी के अंदर भी आ सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी आ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं है तो आप हिंदी के अंदर 28 29 30 तक अंक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और मैथ के अंदर तो दोस्तों सारे के सारे पॉसिबल है, 25 में से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और मैथ की तो अर्थमेटिक की प्रश्नावलियाँ दी गई है, और मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बोला एडवांस मैथ नहीं आने वाली है। अनुपात, समानुपात, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मैंने सारी कसमीय कार्य दूरी, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण दोस्तों सारी डिटेल मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दी थी कि सिलेबस के अंदर क्या रहेगा। कई सारे अभ्यर्थियों ने यह भी कमेंट किए त्रिकोणमिति आएगी, लेकिन दोस्तों मैंने क्या बोला, त्रिकोणमिति नहीं आने वाली और वो नहीं आई। ये पूरा सिलेबस है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बातचीत विशेष रूप से कर रहा हूँ जो इंग्लिश से डर रहे हैं। आप हिंदी और जीके और आप मैथ, इन 3 को इतना मजबूत करिए कि कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछे। और मैथ में विशेष रूप से ध्यान रखना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि अब की बार टाइम लिमिटेड है। 3 घंटे आपको नहीं मिलेंगे, मात्र 2 घंटे मिलने वाले। और 120 क्वेश्चन है, और सीईटी के अंदर आपने देखा होगा 150 क्वेश्चन आते थे और 180 मिनट मिल रही थी, यानी एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कुछ ज़्यादा सेकंडें मिल रही थी। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत स्पीड ज़रूर बढ़ाइए आप मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि अर्थमेटिक की सारी प्रश्नावलियाँ तो जाहिर सी बात है, चाहे प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, सारी की सारी के अंदर दोस्तों कैलकुलेशन रहेगी। गुणा जोड़ बाकी गुणा आपको करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगना दोस्तों वाजिब है, तो आप अपनी स्पीड ज़रूर बढ़ाइए। अब बातचीत करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, तो एक क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से 1.67 का है, इसके आसपास दोस्तों एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, अंक बाहर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत दोस्तों नेगेटिव बात हुई। अनुमान था कि 1/4 रहेगी, लेकिन दोस्तों नेगेटिव मार्किंग 1/3 रही है। हालांकि मैंने आपको ये बोला था कि नेगेटिव मार्किंग या तो 1/4 रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन दोस्तों बोर्ड ने जो जारी की है सभी को स्वीकार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों विस्तृत सिलेबस के ऊपर बातचीत करेंगे। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जनरल इंग्लिश के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक, यदि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप बिल्कुल भी इंग्लिश के 15 क्वेश्चनों को छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि हमारे से इंग्लिश नहीं होगी, तो दोस्तों अगला वीडियो का मेरा इंतज़ार करिए। मैं इन जितने भी टॉपिक है इंग्लिश के, चाहे टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो, वॉइस, एक्टिव, नरेशन, कुछ भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी, चाहे टेक्निकल शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन हो, डिटर्मिनर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कुछ भी हो दोस्तों, मैं आपको सटीक बताऊंगा 5-6 टॉपिक जो आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और आप अच्छे अंक भी ला सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का, वो भी इंग्लिश विषय के अंदर दोस्तों। अगले वीडियो का मेरा इंतजार करिए दोस्तों, मैं सारी डिटेल के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।